पर ये पौधा अपने आप धुल जाएगा। किसान भाइयों, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं धान फसल में इस समय पटेला खींचा जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ किसान भाई भी हैं जो धान फसल में पटेला लगवा रहे हैं, तो इनके माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। धान फसल में पटेला लगवाने से क्या फ़ायदा होता है, कितने दिन की धान फसल में ये पटेला लगना चाहिए, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत स्वागत है साहब, आपको परिचय बताओ। योगेंद्र चौधरी जी। एडवोकेट, जी। जिला जैविक प्रमुख, हाथरस, ग्राम कमालपुर, तहसील व जिला हाथरस। मैं सब देख रहा हूँ कि आपके धान फसल में पटेला लग रहा है। पहले तो ये कौन सी वैरायटी है? ये 1692 वैरायटी है जी। और 8 जुलाई की ये लगी हुई वैरायटी है और लगभग 20 दिन के आसपास की। 20 दिन की है जी। और इसमें पानी की शॉर्टेज की वजह से हम पटेला नहीं लगा पाए थे जी। और इसमें आज हम पटेला लगवा रहे हैं। पटेला लगाने से सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि पत्ता लपेटा जी। और तना छेदक जी। नामक बीमारी जी, खेत में जो नहीं कीट होते हैं, इसके कीट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो वो समाप्त कैसे होते हैं साहब? पानी के संपर्क में आकर के जी। पत्ता लपेटा के जो लार्वा है वो खत्म हो जाता है। तो इसमें जैसे ये देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, इसमें पटेला लग रहा है, तो इसमें कितना पानी होना चाहिए, कितने दिन की फसल में लगना चाहिए, क्या क्या इसमें होना चाहिए? एक्चुअल में क्या है कि जैसे ही पौधा हमारा जम के तैयार होता है, 8 दिन के बाद हम पटेला लगा सकते हैं। 8 दिन के बाद? 8 दिन के बाद। और पटेला की पद्धति ये है कि अगर हमने 3 बार लगा दिया जी, तो इसमें आपको अन्य खाद वगैरह की आवश्यकता बहुत कम होगी। अच्छा अच्छा। फुटेर की संख्या आपको देखेंगे तो वो दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी। अच्छा अच्छा। इससे यानी कि फुटेर बढ़ती है? फुटेर बढ़ती है, तना छेदक, आपका पत्ता लपेटा और बैक्टीरियल कुछ फंगस वगैरह की शिकायतें दूर हो जाती हैं। तो अब और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पौधे को स्ट्रेच मिलता है। जी। तनाव पौधे को जब मिलेगा तो तनाव में वंश वृद्धि की वो है। जैसे एक इंसान को जब दिखाई देता है कि मैं जाने की स्थिति में हूँ तो वो अपने वंश की तरफ ध्यान देता है जी, वंश वृद्धि की कोशिश करता है। उसी तरह से ये पौधे को जब तनाव दिया जाता है तो वो वंश वृद्धि की पूरी ताकत लगाता है। पूरी ताकत लगा देता है। हाँ, तो पौधा अपनी पूरी ताकत इसमें लगाएगा और जड़ों के हिलने से नई जड़ें उत्पन्न होती हैं। जी। जड़ों की संख्याएं बढ़ती है, पोषक तत्व ज़्यादा मिलते हैं, खाद्यान्न उनको ज़्यादा मिलता है। इसका सबसे बड़ा लाभ मैंने ये अनुभव किया है। तो इसमें जैसे अगर फुटाव ज़्यादा आएगा तो निश्चित है कि पैदावार में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल होगी। और इसमें कीट की बात करें, दवा में पैसे खर्च करने की? दवा का कोई पैसा खर्च होने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती। पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये मानिए कि धान फसल में जो कीट पतंगे लग रहे हैं ये एक तरह से फ्री में ख़त्म हो जाते हैं। उधर कल्लों की संख्या बढ़ती है। कल्लों की संख्या बढ़ेगी, फसल अच्छी दिखाई देगी, कलरफुल होगी जी, और कोई शिकायत किसी तरह की नहीं होगी। तो ये धान की हर वैरायटी में लगा सकते हैं? हर वैरायटी में लगती है। ये धान की फसल में ये लगना आवश्यक है क्योंकि चाइना के अंदर इस पद्धति का प्रयोग होता है। हमारे भारत में भी बहुत से किसान अच्छी फसल जो ले रहे हैं, अच्छा उत्पादन जो ले रहे हैं, वो इस पद्धति का उपयोग करते हैं और रोग मुक्त अपनी फसल को रखते हैं। तो इसके लिए जैसे आपने पाइप ले रखी है, तो किसान भाई क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए? कितना वजन होना चाहिए इसमें? कम से कम 10 से 14 किलो के करीब वजन होना चाहिए जी, और आसानी से खींचा जा सके। और पानी की मात्रा ज़्यादा रखें क्योंकि थोड़ा सा आज हमारे पानी कम है जी। तो पानी की संख्या रखने पर ये पौधा अपने आप धुल जाएगा। अच्छा, यानी कि वजन बता दिया आपने 10 किलो से 14 किलो। 14 किलो। और पानी इसमें लगभग आपके हिसाब से मेरे ख्याल में इसमें पानी की कम से कम 2 इंच पानी की आवश्यकता है। 2 इंच पानी होना चाहिए कम से कम। अगर पानी कम है तो उस स्थिति में न लगाएं। वहाँ पानी कम पे बिल्कुल न लगाएं। बगैर पानी के पटेला नहीं लगता, बिना पानी के। हाँ, तो किसान भाइयों, हम आपको दिखा रहे हैं कि आज हमारे किसान भाई धान फसल में पटेला लगवा रहे हैं और इससे इन्होंने फ़ायदा बता दिया है। पैदावार भी बढ़ेगी इससे और कीट पतंगों का इससे जो है नष्ट हो जाएंगे कीट पतंगे फ्री में। इसमें 2 पैसे का भी खर्चा नहीं है। हाँ, कोई खर्चा नहीं है। ठीक। थोड़ी शारीरिक मेहनत है और इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। धीरे धीरे घूम के आप कर सकते हैं इसका उपयोग। ठीक।